जय हिंद। आज सारे स्टूडेंट को हम 9th क्लास के फिजिक्स का मोशन चैप्टर आज पढ़ाएंगे। हम सेकंड चैप्टर होता है मोशन, गति। तो आज हम गति बताएंगे सारे स्टूडेंट को कि गति किसे कहते हैं, गति क्या है, विराम क्या है, गति कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं गति के प्रकार। ठीक है। और हाँ, जिस स्टूडेंट से मैंने रिक्वेस्ट करते हैं हम कि जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है वो हम कमेंट करें, हम फिर से बता देंगे उनको। ठीक है। चलिए फिर आप आज इसके पहले स्टूडेंटों ने कमेंट किया कि सर जी टाइम ज़्यादा लगता है, आप लिखते हैं तो सर जी। तो मैंने सोचा कि टाइम कम लगे, इसकी वजह से मैंने क्या किया कि आज पहले ही लिख रखा, मैंने पहले ही लिख के और फिर उसके बाद हम वीडियो आज बना रहे हैं। ठीक है। आइए हम आपको समझाते हैं गति क्या होता है। तो फर्स्ट में आता है कि गति किसे कहते हैं। कोई आदमी अगर जान जाए कि गति किसे कहते हैं, जानना अच्छा भी है। आइए हम बताते हैं आपको कि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है तो उसे गति कहते हैं। कोई वस्तु विराम रहती है, कोई वस्तु विराम हो और उसी समय के सापेक्ष कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से फिर पहले स्थान आवागमन करे तो उसे गति कहते हैं। एक सापेक्ष वस्तु की स्थिति में एक वस्तु अपने स्थान को परिवर्तित ना करे और उसके सापेक्ष कोई दूसरी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान उसी समय के साथ स्थान परिवर्तन करे तो उसे गति कहते हैं। आइए और फिर उसके बाद आते हैं तो विराम। गति बता दी हमने, अब विराम बताया आपको कि विराम किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु के अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे विराम कहते हैं। जैसे कि कोई हम अगर यहाँ पे हम खड़े हैं और हमारे सामने से कोई साइकिल आई और गई, वो गतिशील है, मेरे सापेक्ष वो गतिशील है और उसके सापेक्ष हम क्या है, विराम है। मेरे सापेक्ष वो गतिशील है, साइकिल वाला गतिशील है क्योंकि उन्होंने समय एक ही रहा, उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन किया, लेकिन हमने कोई स्थान परिवर्तन नहीं किया तो हम क्या हो गए, हम विराम हो गए और साइकिल वाला गतिशील हो गया। तो हम जानते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट में चले तो हम बताएंगे गति के प्रकार। गति का भी प्रकार होता है। गति कितने प्रकार का होता है, गति 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट में आता है कि रैखिक गति। रैखिक गति तो इसमें किसी वस्तु को ना, रैखिक गति इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पे चलती है, सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। जैसे कि ट्रेन की पटरी, ट्रेन जब भी जाती है तो सीधी रेखा में ही गमन करती है। ट्रेन की गति जो होती है वो सीधी रेखा में होती है। तो गति तो रैखिक गति किसे कहते हैं, इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। आइए फिर जैसे एग्जांपल में देते हैं, बंदूक से निकली हुई गोली, बंदूक से निकली हुई गोली भी जब भी जाती है तो सीधी रेखा में जाती है, किसी वो अपनी रेखा को चेंज नहीं करती है। सेकंड में तो क्या होता है, वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति क्या होता है, इसमें बता रहे कि इसमें किसी वस्तु वृत्त पर चलती है। वृत्त मतलब गोलाकार, कोई वस्तु तो गोलाकार वृत्त पर ये चलती है। जैसे में पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। चंद्रमा पृथ्वी का है उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, जिसकी वजह से क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, वो गति करता है। थर्ड में आए तो थर्ड में हमको मिलता है दोलनी गति। दोलनी गति किसे कहते हैं, दोलनी गति वो इसमें वस्तु की आगे पीछे या ऊपर नीचे गमन करता है, आगे पीछे या ऊपर नीचे। जैसे अगर किसी झूला पे हम बैठते हैं ना तो आगे पीछे वो आवागमन करती है। और मशीन, सिलाई मशीन देखे होंगे आप लोगों ने, सिलाई मशीन की सुई जो होती है ना ऊपर नीचे ही गमन करता है वो, तो उसको कौन सी गति करता है, वो दोलनी गति करता है, दोलनी गति करता है। तो दोलनी गति से कहते हैं एक समय के साथ कोई वस्तु आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करो सब कहते हैं। आइए थर्ड में आगे फिर उसके बाद आवर्त गति। तो वस्तु अपनी गति के समय निश्चित अंतराल पर दोहराती है, निश्चित अंतराल पर क्या करती है, दोहराती है। जैसे हम झूला पर बैठते हैं ना तो जितना देर आगे जाते हैं तो उतना देर पीछे भी हम जाते हैं। मध्य बिंदु से आगे जाता है झूला तो पीछे भी जाता है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं आवर्त गति। इससे वस्तु की गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है। जैसे सिलाई मशीन की सुई जैसे नीचे जाएगी, सिलाई मशीन की सुई की अगर सुई नीचे जाएगी तो ऊपर भी आएगा, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, ऊपर नीचे करके आवागमन हो गति करता है। फिलहाल हमने इतना बताया और सारे स्टूडेंट से हम कहते हैं कि जो ना समझे वो कमेंट करेंगे। ठीक है, आप बताएंगे फिर से आपको। तब तक के लिए जय हिंद।